हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पौधे हैं वो अपना जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो किस प्रोसेस से लेते हैं, कैसे वो अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है जिससे वो अपना फूड बनाते हैं। किस किस तरह के हमारे प्लांट्स होंगे, ऑटोट्रोफिक होंगे, हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। इन क्लास 6th यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, ज़रूरी है। और उसमें क्लास 6 में हमने ये भी पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमने उसमें 5 तरह के पढ़े थे, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स। ये हमारे क्या थे, असेंशियल कंपोनेंट्स थे हमारे फूड के। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं को हमने क्लास 6 में भी रीड किया था। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। आपको ये तो आपको पता ही है कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। बिना फूड के क्या आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कांट। अब इसमें क्या बताया गया, अब आप लोग सोचेंगे कि हम तो अपना फूड बनाते हैं। हम अपना फूड क्या करते हैं, हम ह्यूमंस अपना फूड बनाते नहीं हैं, बस हम पकाते हैं। वो फूड हमें मिलता कहाँ से है, वो हमें मिलता है या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। आप कोई भी एक चीज़ इमेजिन करें कि आपको वो कहाँ से मिल रही है। आपको फ्रूट्स हैं, फ्रूट कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से मिलेंगे। आपको जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, दालें हैं, अनाज है, वो कहाँ से मिल रहे हैं, वो सब हमें प्लांट से मिल रहे हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, वो सिंथेसिस करते हैं फूड का खुद। प्लांट अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। और दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। अब हम जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, वो कहाँ से लेंगे, इनको प्लांट से ही लेते हैं या फिर एनिमल से। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। अब जो हम ह्यूमंस हैं या फिर एनिमल्स हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किसके ऊपर डिपेंड है भाई, हम हैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंड। नेक्स्ट होगा हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहाँ पे हम डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। अब प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और मिनरल्स की हेल्प से। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। अब जो भी इन्होंने ये यूज़ किया, ये क्या था, इन्हीं के प्लांट्स के हमारे सराउंडिंग में ही तो प्रेजेंट था। जैसे कि आप सपोज करें ये हमारा प्लांट है, इसकी जो रूट्स है, रूट्स को मिट्टी से क्या मिल जाता है, वाटर मिल गया, मिनरल मिल गया। यहाँ से ये जो लीव्स हैं वो क्या कैप्चर कर लेंगी, वो कर लेंगी एयर से, वो कर लेंगी कार्बन डाइऑक्साइड। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वही होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो हमारी बॉडी को क्या होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, अपनी डैमेज हमारी जो बॉडी पार्ट्स हो जाए उनको रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की हमें क्या होगी, ज़रूरत होगी। Nutrients is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. अब हमारा न्यूट्रिशन क्या होगा, न्यूट्रिशन वही प्रोसेस होगी हमारी जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को लेता है कोई भी ऑर्गेनिज्म और उसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी में। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड दैमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। अब इसमें हमें बताया गया है ऑटोट्रोफिक के बारे में। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोप्स मीन्स नरिशमेंट। अब हम खुद की जो नरिशमेंट है, खुद का जो पोषण है वो हम खुद कर रहे हैं, इट मीन्स हम क्या हैं, ऑटोट्रोफिक। ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म उसमें अपना फूड क्या कर रहे हैं, खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको हमने नाम दिया है ऑटोट्रोफिक। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। अब प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, प्लांट्स को हम नाम देंगे ऑटोट्रोप्स, बिकॉज प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं।
इसी तरीके से नेक्स्ट होगा हमारा हिट्रोट्रोप्स। हिट्रो मीन्स अदर्स, अदर्स मीन्स दूसरों पे जो हम डिपेंड करेंगे ना, उसको हम बोलेंगे हिट्रोट्रोप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाई प्लांट्स। अब इसमें हम ह्यूमंस इंक्लूड हैं कि हम भी कहाँ से अपना फूड ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं, तो हम क्या हो गए, हिट्रोट्रोप्स हो गए। नेक्स्ट हमारा होगा फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अच्छा, इससे पहले हमारा एक और होता है कि एक और जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो ये हो गया, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हमने पूरे अब तक हमने यही पढ़ा कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड क्या कर रहे हैं, खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, पर हमें अभी तक ये नहीं पता ना कि वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है उनका जो उनके लिए फूड प्रिपेयर कर रहा है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली सर्टेन पार्ट्स। अब आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ वो अपना फूड बना रही हैं। हाउ डू प्लांट्स obtain the raw material from the surroundings? How do they transport them to the food फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स? अब आपको आगे जाके पता चलेगा कि जो लीव्स होती है ना, वही हमारी क्या होती हैं, फूड फैक्ट्री होंगी प्लांट्स की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है हमारा फोटोसिंथेसिस को कि जो फूड मेकिंग प्रोसेस होगी ना हमारे प्लांट्स की, उसी को हमने नाम दिया है फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट हमारा बताया गया है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि जो फूड फैक्ट्री प्लांट की क्या होंगी भाई, लीव्स होंगी। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। अब जितना भी उसने रॉ मटेरियल लिया था ना, हमने देखा था वाटर था, मिनरल था, ये सब उसको सोयल से मिल रहा था, उसकी रूट एब्जॉर्ब कर रही हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिल रहा है, हवा से मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जाके पहुँचती है हमारी लीव्स में, और वहाँ से क्या होगा हमारा, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स, these pores are surrounded by guard cells, such pores are called stomata। अब ये हमें बताया गया है कि जितना भी सारा रॉ मटेरियल प्लांट्स है ना, वो कहाँ पहुँचाता है, अपनी लीव्स में, और लीव्स क्या करती हैं, फिर फूड बनाने का काम करती हैं प्लांट्स के लिए, बिकॉज वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। लीव्स में हमारा क्या प्रेजेंट है, लीव्स में हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लीव्स होंगे ना, लीव्स के अंदर हमारे क्या होंगे, स्मॉल पोर्स होंगे। ये आप सपोज करें ये हमारी क्या है, लीव है, हमारी लीव्स है, लीव के ऊपर क्या होंगे भाई, स्मॉल पोर्स ओपन है यहाँ के ऊपर। इन स्मॉल पोर्स को हमने क्या नाम दिया है, स्टोमेटा। इन्हीं स्मॉल पोर्स को हम बोलेंगे स्टोमेटा। और जो ये स्मॉल पोर्स हैं, आप सपोज करिए ये स्मॉल पोर है, इसको प्रोटेक्ट करती है एक सेल जिसको हमने नाम दिया है गार्ड सेल। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root। अब जैसे आप हमारी ये जो लीव थी, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगी, एक वेसल प्रेजेंट होगी, ऐसे ऐसे। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf। दे आर कोल्ड वेसल्स। इनको हमने क्या नाम दिया, वेसल्स। वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, लीव्स के अंदर। लीव्स में हमारी क्या प्रेजेंट होगी, स्टोमेटा। स्टोमेटा को जो सराउंडिंग में जो सेल होगी वो कौन सी होगी, हमारी गार्ड सेल। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 6। हमारा जो चैप्टर 7 होगा उसमें भी हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे वही बताया गया है जो मैंने आपको बताया कि लीव्स में हमारा क्या प्रेजेंट होगा, एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या नाम देंगे, क्लोरोफिल। अब जो ये क्लोरोफिल है यही किस में हेल्प करेगा, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब मेन रोल यही प्ले कर रहा है। अगर सनलाइट को अगर हमारा प्लांट कैप्चर नहीं करेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस, मतलब सिंथेसिस होता है प्रिपेयर करना फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight is called photosynthesis। अब इसमें फोटोसिंथेसिस की हमारी डेफिनेशन बताई गई है। सिंथेसिस ऑफ फूड occurs in the presence of sunlight is called photosynthesis। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन टू कंबाइन, जोड़ के चीज़ों को लाइट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, उसी को हमने क्या नाम दिया, फोटोसिंथेसिस। अब हमारे प्लांट्स ऐसे होंगे जो किसकी प्रोसेस को करते हैं, फोटोसिंथेसिस को।
So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. अब आपको ये भी याद रखना है, आगे इसकी एक रिएक्शन भी हमारी आएगी फोटोसिंथेसिस की, कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड वाटर यही नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये एक अनोखी, अपने आप में एक अनोखी प्रोसेस है पृथ्वी पे. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड. कि भाई जो प्लांट्स की जो लीव है ना, सन की जो लाइट को क्या कर रही हैं, कैप्चर कर रही हैं, फिर उसको किस में हेल्प ले रही हैं, फूड बनाने में और उसको स्टोर करने में. अब नेक्स्ट हमारा ये क्या है, नेक्स्ट हमारे ये जो बोल्ड में जो लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब जो हमारा सन है ना, वही अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का. अगर आप सपोज करें हमारा सन नहीं होता, सन नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स में नहीं होती. अगर प्लांट्स में ये प्रोसेस नहीं होती तो हमें प्लांट से क्या नहीं मिलता, फूड नहीं मिलता. और हमारी जो लाइफ है, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के अब्सेंस में? तो नहीं, फोटोसिंथेसिस के अब्सेंस में देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी फूड हमें नहीं मिल पाएगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन दी फूड मेड बाय दी प्लांट्स. अब हमारा जो पूरा संभव है जीवन, वो किस पे है भाई? फूड पे है. और फूड हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से. अब एनिमल भी किसको खा रहे हैं? प्लांट्स को. तभी वो हमें क्या दे पा रहे हैं? फूड दे पा रहे हैं. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किसके ऊपर डिपेंड हो गए? हम डिपेंड हो गए प्लांट्स के ऊपर. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब एक और इसमें जो हमारी इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, कि जब फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है ना, तो उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को तो प्लांट्स क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. और उसी ऑक्सीजन को हम ह्यूमंस क्या करते हैं? इनहेल करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन दी अर्थ. अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो हमारी लाइफ क्या है? इम्पॉसिबल है पृथ्वी पर. अब फोटोसिंथेसिस की एक हमारी रिएक्शन दी गई है. इसमें बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल. सनलाइट हमें सन से मिल रही है, क्लोरोफिल हमारा लीव्स के अंदर, ग्रीन जो हमारी लीव्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट है. इससे कंबाइन होकर क्या बना? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो प्लांट्स ने रिलीज कर दी, कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी की फॉर्म में उन्होंने स्टोर कर लिया. नेक्स्ट जो हमारा ब्लू बॉक्स है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. अब ये बताया गया है कि बहुत सारे हमारे ऐसे प्लांट्स होंगे जो क्या नहीं होंगे, भी उनकी जो लीव्स है ग्रीन नहीं होंगी. तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है. उनमें भी क्या होता है? हमारा फोटोसिंथेसिस होता है. बिकॉज हमने तो यही पढ़ा है ना कि जो सभी हमारे प्लांट्स हैं वो क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं. इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेज. अगर उनमें क्या नहीं है, लीव्स ग्रीन नहीं है, तो क्या होगा? उनका स्टेम ग्रीन होगा, उनकी जो ब्रांचेज है वो ग्रीन होंगी. अब बेसिकली हमें एक एग्जांपल दिया गया है, द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल एंड स्पाइन लाइक लीव्स. मतलब उन स्पाइन मतलब कांटे जैसी उनकी जो पत्तियां होती हैं, टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाई ट्रांसपिरेशन. अब आप ट्रांसपिरेशन को समझें. ट्रांसपिरेशन क्या होगा? ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस होता है प्लांट से प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. These plants have green stems which carry out photosynthesis. अब इसमें वही बताया गया कि जो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं ना, डेजर्ट में, रेगिस्तान वाला जो एरिया होगा हमारा, उसमें जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे? उनके जो लीव्स हैं ना, वो होते हैं कांटे जैसे होते हैं. जैसे कैक्टस का आप एग्जाम्पल लें, उसकी लीव्स कैसी होती हैं? कांटे जैसी. और वो कांटे जैसी क्यों हैं? उन लीव्स ने खुद को मॉडिफाई कर लिया है सिचुएशन के अकॉर्डिंग. बिकॉज वहाँ पे क्या है? पानी वहाँ पे बहुत कम है और गर्मी वहाँ पे क्या है? ज़्यादा है. डेजर्ट में सनलाइट वहाँ पे क्या है? ज़्यादा है. तो उनके जो स्टेम और वो होगा, स्टेम और उनकी जो ब्रांचेज होंगी, वहाँ से उनकी क्या कौन सी प्रोसेस होगी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को वो कैरी करेंगे. यही इसमें बताया गया है. नेक्स्ट हमारा इसमें दिखाया गया है डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस. अब हमारा एक डायग्राम दिखाया गया है जो फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है. आप अपने एग्जाम में अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आती है तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन
और जो हमारा ये बताया गया है हमारी ये रिएक्शन, ये आप कंप्लीट रिएक्शन, और जो आप ये हमारा डायग्राम दिखाया गया है, इन तीनों चीज़ों को आप मेंशन अपने आंसर में कर सकते हैं। डायग्राम में आपको बेसिकली क्या दिखाया गया है, डायग्राम में आपको दिखाया गया है ये हमारा एक प्लांट है, प्लांट को रूट से हमारा क्या मिल रहा है, मिट्टी से वाटर एंड मिनरल्स, और हमारी जो लीव्स हैं इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। सन से हमें क्या मिल रही है, लाइट एनर्जी या फिर सनलाइट, और लीव्स हमारी क्या कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस होने के बाद ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड हम ले रहे हैं एनवायरनमेंट से, और ऑक्सीजन को ये क्या कर रही हैं, रिलीज कर रही है। तो डायग्राम से भी आप क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या बताया गया है, सेक्शन ऑफ ए लीफ बताया गया है। इस सेक्शन ऑफ ए लीफ में क्या बताया गया है कि हमारा जो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो हमारी लीफ होंगी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, और स्टोमेटा को कवर कौन करती है, हमारी गार्ड सेल करती है। तो वही सारा इसमें दिखाया गया है। ये हमारा स्टोमेटा है, मतलब एक स्मॉल ओपनिंग है, और इसको किसने गार्ड कर रखा है, इसको कर रखा है गार्ड सेल ने, इसको कवर कर रखा है। और ये जो हमारा क्या प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट है हमारा लीफ में, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब ये हमारा लीफ दिखाया गया है, इसके अंदर क्या दिखाया गया है, स्टोमेटल ओपनिंग दिखाई गई है कि जो स्टोमेटा है ये कैसे हमारे ओपन होते हैं। ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये डायग्राम हमने देखा। ऊपर एक और हमारा ब्लू बॉक्स है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमारा बताया गया है, इसमें हमारे सेल के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, कि हमने बहुत सारी क्या हमने बिल्डिंग जो हम देखते हैं वो किसकी बनी होती हैं, ईंटों की बनी होती हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कोल्ड सेल। इन्होंने बताया कि जो हम बिल्डिंग देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी, जैसे वो ईंटों की बनी होती हैं, मतलब ईंट क्या है वहाँ पे, स्मॉल यूनिट्स है, वैसे ही जो हम ह्यूमंस की बॉडी है वो किसकी बनी है, वो हमारी बनी है सेल की। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हम क्या सेल को किसके हेल्प से देख सकते हैं, ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। अब जो एनिमल एक सेल से बनेगा उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, और जो एक से ज़्यादा सेल से जो बनेगा उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। जैसे कि हम ह्यूमंस क्या हैं, हम ह्यूमंस है मल्टी सेलुलर। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, तो उसको यूनिसेलुलर। द सेल्स इज एनक्लोज्ड बाय द थिन आउटर बाउंड्री कोल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल के बाहर एक हमारी कवरिंग है, उसको हमने क्या नाम दिया, सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कोल्ड न्यूक्लियस। वो हमारी क्या होगी, न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडिंग बाय द जेली लाइक सब्सटेंस कोल्ड साइटोप्लाज्म। तो आप इसको ऐसे समझे, ये हमारी क्या प्रेजेंट है, ये हमारी प्रेजेंट है सेल। सेल के अंदर हमारी क्या है, ये सेंटर में न्यूक्लियस स्पेरिकल शेप की। सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो पोर्शन होगा ना, उसको हमने क्या नाम दिया है, साइटोप्लाज्म। ये होगा साइटोप्लाज्म। और सेल की जो एक आउटर कवरिंग होती है उसको हमने नाम दिया है सेल मेम्ब्रेन, जो इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको कवर करके रखती है। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी का जो हमारा चैप्टर रहता है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।